तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब सच था या फिर ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम स्कैम था। व्हाट डिड एनटीए से? 3 मई 2026 रात के 9 बज रहे थे। एक वीडियो वायरल होती है टेलीग्राम पे, स्क्रीनशॉट्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स और एक क्लेम जो 22 लाख स्टूडेंट्स की नींद उड़ा देता है। नीट का पेपर पहले से ही बिक रहा था। इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। 1 मई को यानी एग्जाम से 2 दिन पहले कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेजेस आने लगते हैं, नीट 2026 का पेपर चाहिए तो सिर्फ 5000 रुपीज में, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ, स्क्रीनशॉट ऑफ द चैट्स और एक वीडियो जो 24 घंटे में करोड़ों व्यूज गेन करती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब सच था या फिर ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम स्कैम था। पहले समझते कि ये नीट एग्जाम ये इतना बड़ा एंड ये इतना क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट क्यों है। 2026 में अप्रॉक्स 22.79 लाख स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया। एक ही दिन, एक ही शिफ्ट, पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ ये एक एग्जाम और ये एक चांस। अगर इस इंपॉर्टेंट एग्जाम का एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो एक स्टूडेंट की 3 से 4 साल की मेहनत सारी वेस्ट जाती है। इसीलिए ये चीज इतनी एक्सप्लोसिव है, हम सबको सच जानना है। तो उस वायरल वीडियो में था क्या? तो उस वीडियो में मेनली टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें की चैट्स थे विच वर डेटेड ऑफ 1 मई। इसमें कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि उनके पास नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आ चुका है, कि उनके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। एंड सबसे शॉकिंग बात कि वो उस क्वेश्चन पेपर को अब बेचने लगे थे। बहुत लोगों ने उन स्क्रीनशॉट्स को देख के ये सोचा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं ले रहे थे। बट द थिंग इज कि वो क्वेश्चन पेपर्स, दोस फाइल्स, दे वर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। जब आप ओपन करोगे विद पासवर्ड तभी आपको वो फाइल्स, तभी आपको वो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। अब ये जो स्कैम है ये हर साल होता है, नीट से पहले, बोर्ड से पहले, जेईई एग्जाम्स उसके पहले। इसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स होते हैं जो दीस पीपल दे फॉलो। स्टेप नंबर 1, स्कैमर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाता है। वो बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है उस एग्जाम का। स्टेप नंबर 2, पहले कुछ पुराने या फिर रैंडम क्वेश्चंस इंटरनेट से उठा के वो आपको भेज देते हैं सैंपल के नाम पे कि दिस इज जस्ट अ सैंपल, अगर आप परचेज करोगे तो देन यू विल गेट द रियल फाइल, रियल क्वेश्चन पेपर। देन स्टेप 3, इस स्टेप में जब आप फाइनली कन्विंस हो जाते हो कि मुझे ये क्वेश्चन पेपर चाहिए ही चाहिए, तो वो अपनी डिमांड रखते हैं पैसों की। इट कैन गो फ्रॉम ₹2000 to 5000, 10,000 एंड इवन मोर। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4, जैसे ही आप उनको पे करते हो, जैसे ही आप उनको पेमेंट करते हो, उनके हाथ में पैसे आने के बाद या तो नंबर 1 वो आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर एक यूजलेस सी पीडीएफ, कोई पुराना क्वेश्चन पेपर, कोई पुराना सैंपल पेपर वो आपको सेंड कर देंगे। और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आपको फ्री में सर्च करोगे तो कहीं भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। बट जब तक आपको रियलाइज होगा कि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी इंटरनेट पे थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड यू एंड देयर इज नो वे कि आप उनसे कांटेक्ट फिर से कर पाओ। एंड आप उन स्टूडेंट्स का सोचो जिन्होंने ये फेक क्वेश्चन पेपर्स परचेज करे, उस टाइम पे उन पे क्या बीत रही होगी जब उनको पता लगेगा कि दैट द क्वेश्चन पेपर्स दे आर एक्चुअली फेक। इससे उनका टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके पैसे वेस्ट हुए। एंड इन द मोस्ट केसेस ये पैसे उनके नहीं, उनके पेरेंट्स के होंगे। और जब पेरेंट्स को पता लगेगा तो इमेजिन कि उस स्टूडेंट की हालत उस टाइम पे क्या हो रही होगी। इससे उस स्टूडेंट को धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा वो शायद ही वापस आएगा। एंड बाई चांस किसी स्टूडेंट को नहीं पता चला कि वो क्वेश्चन पेपर्स फेक थे, उसने उसी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रट लिया। देन अगले दिन जब वो एग्जाम देने जाएगा, उसने तो कुछ नहीं पढ़ा, उसने सिर्फ वो फेक क्वेश्चन पेपर याद करके रट्टा मार के उसके आंसर्स वो अगले दिन गया एग्जाम देने। एंड फाइनली वो क्या देखता है दैट द रियल क्वेश्चन पेपर इज समथिंग टोटली डिफरेंट। तो आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम पे एग्जाम हॉल में उस पे क्या बीत रही होगी। अब आते हैं उस चीज पे जो आपको सीरियसली लेनी ही चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने या किसी ने वो वीडियो शेयर करी, वो ग्रुप फॉरवर्ड किया या वो लीक पेपर खरीदने की भी कोशिश करी, तो आप खुद क्राइम कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, आईपीसी सेक्शन 420, 468, 120B और न्यू पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 के हिसाब से पेपर लीक में अगर आप इन्वॉल्व हो तो 5 साल जेल एंड अप टू ₹10 लाख फाइन। एंड अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो जिसने ये स्कैम फैसिलिटेट करा हो तो उसको 1 करोड़ फाइन एंड 4 साल तक वो एग्जाम नहीं कंडक्ट कर सकते। एनटीए ने पहले से ही 106 टेलीग्राम चैनल्स और 16 इंस्टाग्राम चैनल्स को साइबर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दिया था। तो ये जोक नहीं है, लोग एक्चुअल में पकड़े जा रहे हैं। अब एक बात जो सोचने वाली है कि 2024 में ये सच में हुआ था। नीट एग्जाम में इरेगुलरिटीज थी, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस हुए एंड पूरा देश हिला था। उस साल जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनका रिजल्ट भी डाउट में आ गया था। उनका पेन, उनका दर्द वो सब रियल था। इसीलिए 2026 में जब ये न्यूज आई तो लोगों ने एक बारी में ही बिलीव कर लिया, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी थी। बट यही चीज, यही डर स्कैमर्स ने एक्सप्लॉइट किया। लोगों का दर्द, लोगों का पेन, लोगों का फियर एंड स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की उसके फेल होने का डर, इन सबको उन्होंने यूज किया टू कंडक्ट दिस स्कैम। 2026 में एनटीए ने अपग्रेडेड मेजर्स लिए, फेशियल रिकॉग्निशन, 5G जैमर्स
वाटरमार्क पेपर्स और लास्ट मिनट एक्सेस, इन सबको एनहांस किया। बट फिर भी आपको डाउट है, दैट इज ओके। बट डाउट और फेक इंफॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। डाउट करो सिस्टम को, बट ट्रस्ट मत करो स्कैमर्स को। तो अब इन सब के बाद, इस पूरे स्कैम के बाद, व्हाट डिड एनटीए से? एनटीए का रिप्लाई क्या था? एनटीए का ऑफिशियल ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि दिस इज फेक, एनटीए इज गेटिंग इट इन्वेस्टिगेटेड, वी हैव डिटेल्स ऑफ वेयर द क्वेश्चन पेपर with the ID on watermark was issued and to which student। मतलब कि अगर सच में किसी ने पेपर लीक किया होता तो एनटीए के पास पूरा रिकॉर्ड और पूरा इंफॉर्मेशन होता उस पर्सन या फिर उस ग्रुप का। तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली फेक एंड नॉट रियल। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या नीट 2026 का एग्जाम सही में लीक हुआ था? एनटीए कहती है नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है। लेकिन आप और 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक बात पक्की है, जो एग्जाम आपने दिया, जो पेपर आपने दिया, उसकी मेहनत वो आपकी है एंड जो भी रिजल्ट है वो आपकी मेहनत का, आपकी डेडिकेशन का रिजल्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने नीट वाले दोस्तों को, क्लासमेट्स को जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, एंड कमेंट में लिखो ट्रूथ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई विल बी ब्रिंगिंग अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो टेक केयर, स्टडी स्मार्ट, और किसी भी फेक न्यूज, फेक लीक पेपर न्यूज पे ट्रस्ट नहीं करना। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इफ यू वांट टू सी सच मोर वीडियोस, do subscribe to this channel. I will meet you in the next video. तब तक के लिए stay curious and keep learning.